यमुना नदी के किनारे बसा धर्मस्थान नगर शांति और समृद्धि का प्रतीक था। राजा गणाधिप अपने न्यायपूर्ण शासन के लिए विख्यात थे। नगर में विभिन्न जाति धर्म के लोग सौहार्दपूर्वक रहते थे। ऐसे ही एक कोने में रहते थे ब्राह्मण केशव। उनका जीवन सरल और ईमानदारी से भरा हुआ था। यमुना नदी के तट पर प्रतिदिन जप तप करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहते। उनकी एक सुंदर और सौम्य पुत्री थी, मालती। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन केशव यजमान की बारात में शामिल होने के लिए दूर के गांव चले गए। उनके पुत्र अर्जुन और पत्नी मंदिर दर्शन के लिए गईं। घर में अकेली मालती कुछ काम निपटा रही थी कि तभी द्वार पर दबे पांव आहट हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक सुंदर युवक। वह ब्राह्मण का बेटा था, जिसका नाम था चंद्र। चंद्र मालती के सौंदर्य से मोहित हो चुका था। उसने विनम्र स्वर में अपना परिचय दिया और बताया कि कैसे उसने मालती की खूबसूरती और सद्गुणों के बारे में सुना है। प्रसन्न होकर मालती ने उसे घर के अंदर बुला लिया। चंद्र ने मालती से विवाह का प्रस्ताव रखा। मालती अवाक रह गई। उसने चंद्र से कुछ समय मांगा ताकि वह अपने माता पिता से सलाह कर सके। चंद्र सहर्ष मान गया और विदा हो गया। कुछ देर बाद ही केशव लौट आए। मालती ने अपनी मां के साथ मिलकर चंद्र के प्रस्ताव की चर्चा की। केशव ने चंद्र के बारे में जानकारी जुटाई और उसे एक अच्छा लड़का पाया। उन्होंने मालती को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही चंद्र के माता पिता से मुलाकात कर शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन लौटते समय अर्जुन की रास्ते में अचानक ही एक युवक से मुलाकात हो गई। वह भी ब्राह्मण था और उसका नाम था धर्मवीर। उसने अर्जुन से मालती के बारे में सुना था और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। अर्जुन मालती के सौंदर्य से तो वाकिफ था ही, धर्मवीर की विनम्रता और अच्छे संस्कारों ने भी उसे प्रभावित कर दिया। उसने धर्मवीर से कहा कि वह इस बारे में अपने माता पिता से बात करेगी। उसी शाम जब केशव यजमान के साथ लौट रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात गौरव नामक एक ब्राह्मण से हुई। गौरव एक धार्मिक व्यक्ति था और केशव से परिचित था। बातों बातों में गौरव ने केशव को अपने बेटे युधिष्ठिर के बारे में बताया। युधिष्ठिर विद्वान और सदाचारी युवक था। गौरव ने केशव से युधिष्ठिर और मालती का रिश्ता तय करने का प्रस्ताव रखा। केशव असमंजस में पड़ गए। तीनों लड़के अच्छे संस्कारों वाले और योग्य वर थे। उन्होंने रात भर सोचा और फैसला किया कि अगले दिन वह तीनों परिवारों से मुलाकात करेंगे और परिस्थिति के अनुसार फैसला लेंगे। अगले दिन सुबह केशव अपने फैसले के बारे में मालती और उसकी मां को बताने ही वाले थे कि तभी चंद्र, धर्मवीर और युधिष्ठिर एक साथ उनके घर आ धमके। मालती और उसकी मां अवाक रह गईं। तीनों लड़कों को देख केशव का सिर चकरा गया। उन्होंने किसी तरह लड़कों को शांत कराया और पूछा कि आखिर मामला क्या है। चंद्र ने बताया कि कैसे उसने कल मालती से विवाह का प्रस्ताव रखा था और वह सहमत हुई थी। धर्मवीर ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मालती के भाई अर्जुन ने ही उसे मालती से मिलवाने का वादा किया था। युधिष्ठिर ने बताया कि उसके पिता गौरव ने कल केशव से मुलाकात की थी और उन दोनों ने मालती और उसके के रिश्ता तय करने का फैसला किया था। मालती ने बताया कि उसने चंद्र को सिर्फ कुछ समय मांगा था ताकि वह अपने माता पिता से बात कर सके। उसने धर्मवीर से तो मुलाकात भी नहीं की थी और अर्जुन ने उससे कोई वादा नहीं किया था। केशव ने भी गौरव से सिर्फ बातचीत की थी। कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ था। घर में अजीब तनाव छा गया। तीनों लड़के मालती के सामने खड़े थे। हर एक अपने हक का दावा कर रहा था। वातावरण गर्म हो गया। केशव ने लड़कों को शांत रहने के लिए कहा और मालती की मां को स्थिति को संभालने के लिए बुलाया। मालती की मां बड़ी समझदार महिला थी। उन्होंने लड़कों को समझाया कि मालती के जीवन साथी का चुनाव इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें तीनों लड़कों को और अच्छे से जानने का समय चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मालती की सहमति किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लड़के मालती की मां की बातों से सहमत हुए। उन्होंने माफी मांगी और अगले कुछ समय में दोबारा आने का वादा किया। वातावरण थोड़ा शांत हुआ। केशव ने मालती से पूछा कि वह इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है। मालती ने कहा कि उसे तीनों लड़कों को जानने का और समय चाहिए। उसने यह भी स्वीकार किया कि उनकी अचानक उपस्थिति ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया है। केशव ने मालती को आश्वासन दिया कि वह इस बारे में जल्दबाजी नहीं करेंगे और तीनों लड़कों के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे।
उन्होंने लड़कों के माता पिता से भी मुलाकात करने का फैसला किया ताकि उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करा सकें। कुछ दिन बीत गए। केशव ने तीनों लड़कों के माता पिता से मुलाकात की और उन्हें मालती से हुए वादों के बारे में बताया। तीनों परिवार मालती की खूबसूरती और सद्गुणों से प्रभावित थे और किसी भी परिस्थिति में रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इस बीच मालती तीनों लड़कों को जानने की कोशिश कर रही थी। चंद्र अक्सर केशव के घर आता था और मालती से बातचीत करने का प्रयास करता था। धर्मवीर दूर से ही मालती की एक झलक पाने के लिए उनके घर के आसपास घूमता रहता था। युधिष्ठिर अधिकतर समय अध्ययन में व्यस्त रहता था, लेकिन कभी कभी वह भी केशव के घर आकर उनसे धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा करता था। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस लड़के को चुने। चंद्र मृदुभाषी और सुंदर था, धर्मवीर विनम्र और दयालु था, वहीं युधिष्ठिर ज्ञानी और सदाचारी था। हर रात वह सोचती रहती थी कि आखिरकार वह किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। एक दिन केशव को दूर के गांव से यज्ञ कराने का निमंत्रण आया। उन्हें कई दिनों तक वहीं रहना था। विदाई के समय मालती को थोड़ी चिंता हुई। घर में सिर्फ उसकी मां रहती थी और वह अकेलेपन से घबराती थी। केशव ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्दी लौट आएंगे। उन्होंने अर्जुन को भी घर की देखभाल करने और मालती का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिन बाद अर्जुन एक मित्र के साथ पढ़ने के लिए बाहर चला गया। घर में सिर्फ मालती और उसकी मां रह गई। एक शाम अचानक मालती को सांप ने डस लिया। उसकी चीख सुनकर उसकी मां दौड़ कर आई। उन्होंने देखा कि मालती जमीन पर छटपटा रही है और उसके पैर पर सांप का काला निशान बना हुआ है। मालती की मां बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य आए। उन्होंने मालती की जांच की और बताया कि सांप जहरीला था। उन्होंने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, लेकिन मालती की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उस रात गांव में हाहाकार मचा था। मालती की मां ने हर संभव प्रयास किया। गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह होते होते मालती की सांसें थम गईं। दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मालती की मां विलाप कर रही थी। गांव के सभी लोग शोक मना रहे थे। केशव और अर्जुन को खबर पहुंचाई गई। वे तुरंत गांव लौट आए। घर पहुंचकर बेटी का शव देखकर केशव व्याकुल हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में शोक छाया हुआ था। मालती की अंत्येष्टि क्रिया कर दी गई। तीनों लड़के चंद्र, धर्मवीर और युधिष्ठिर भी मालती के अंतिम दर्शन के लिए आए थे। उन्हें यह जानकर गहरा सदमा पहुंचा कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। दुख के इस गहरे सागर में तीनों लड़कों ने मालती के माता पिता और एक दूसरे को ढांस दिया। उन्होंने मालती की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों तक वे गांव में ही रुके और फिर अपने अपने घर चले गए। मालती की मृत्यु के बाद केशव और उनकी पत्नी गहरे शोक में डूब गए थे। अर्जुन भी अपनी बहन के खोने के गम से उबर नहीं पा रहा था। धर्मस्थान नगर में सन्नाटा छा गया था। कुछ समय बाद चंद्र ने फैसला किया कि वह संसार त्याग देगा। वह जंगल की ओर चला गया और फकीर बन गया। उसने अपना सारा जीवन ध्यान और तपस्या में लगा दिया। उसने मालती की याद को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो कर रखा। धर्मवीर भी मालती के वियोग को सहन नहीं कर पाया। वह मालती के घर के पास ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह रोजाना मालती के घर के सामने आता था और वहीं खड़ा होकर उसे याद करता था। युधिष्ठिर मालती की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपना संतुलन नहीं खोया। उसने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाने का फैसला किया। वह एक योगी बन गया और देश देश घूमकर लोगों को ज्ञान का उपदेश देने लगा। इस तरह मालती की मृत्यु के बाद तीनों लड़कों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे तीनों ही मालती के प्यार में पागल थे और उसके वियोग में दुखी होकर रहने लगे। कई वर्ष बीत गए। धर्मस्थान नगर में धीरे धीरे जीवन सामान्य हो चला था। केशव और उनकी पत्नी अब भी मालती की याद में दुखी होते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन भी अपनी बहन को भूल नहीं पाया था, लेकिन अब वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में जुट गया था। एक दिन देश देश भ्रमण करते हुए योगी युधिष्ठिर किसी बड़े नगर में पहुंचे। थकान से चूर होकर वह भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर के द्वार पर खड़ा हुआ। ब्राह्मणी ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन करते समय ब्राह्मणी का छोटा बेटा युधिष्ठिर के पास आकर खेलने लगा। वह युधिष्ठिर का आंचल पकड़कर उसे खींचने लगा। बेटे की हरकतों से ब्राह्मणी गुस्से में आ गई।
उन्होंने उसे डांटा और फिर गुस्से में आकर उसे जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने ब्राह्मणी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी क्रोध में थी कि उनकी एक न सुनी। अचानक युधिष्ठिर को अपनी यात्रा के दौरान मिली संजीवनी विद्या की पुस्तक का स्मरण हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से अनुमति ली और भीतर जाकर पुस्तक ले आए। पुस्तक से एक मंत्र का पाठ करते हुए उन्होंने उस मृत बच्चे पर कुछ क्रियाएं की। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हुआ। मृत बच्चा जीवित हो उठा और अपनी मां के पास जाकर लिपट गया। ब्राह्मण दंपत्ति यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। उन्होंने युधिष्ठिर से माफी मांगी और उनके चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि क्रोध से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने भोजन किया और वही रात को विश्राम करने का फैसला किया। रात को जब सब सो गए तो युधिष्ठिर ने संजीवनी विद्या की पुस्तक लेकर वहां से चुपचाप निकल गए। उनका लक्ष्य धर्मस्थान नगर पहुंचना था। उन्हें लगा था कि शायद इस पुस्तक की मदद से वह मालती को भी जीवित कर सके। कुछ दिनों की यात्रा के बाद युधिष्ठिर धर्मस्थान नगर पहुंच गए। वह सीधे उस स्थान पर गए जहां मालती को जलाया गया था। वहां उन्हें चंद्र और धर्मवीर पहले से ही मौजूद मिले। तीनों को एक दूसरे को देखकर आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उनके पास संजीवनी विद्या की पुस्तक है और शायद वह मालती को जीवित कर सकें। यह सुनकर चंद्र और धर्मवीर में एक नई आशा जगी। उन्होंने अपनी अपनी चीजें निकाली। चंद्र ने राख की गठरी निकाली जिसे वह सहेज कर रखता था और धर्मवीर ने वो सारी हड्डियां निकाली जो उसने मालती के दाह संस्कार के बाद इकट्ठी की थी। युधिष्ठिर ने मंत्र का पाठ शुरू किया। पूरा मंत्र पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वे फिर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन परिणाम वही रहा। निराशा के बादल उनके चेहरों पर छा गए। कुछ देर सोचने के बाद युधिष्ठिर ने महसूस किया कि शायद मंत्र का प्रयोग सिर्फ ताजा शव पर ही किया जा सकता है। इतने सालों बाद मालती का शरीर नष्ट हो चुका था और उसे जीवित करना असंभव था। तीनों लड़के गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने मालती की राख और हड्डियों को एकत्र किया और वही एक छोटा सा समाधि स्थल बना दिया। उन्होंने मालती की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों तक धर्मस्थान नगर में ही रुकने के बाद चंद्र, धर्मवीर और युधिष्ठिर अपने अपने घरों को वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। वे दुखी मन से मालती के समाधि स्थल पर खड़े थे। उनके मन में मालती के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी। अचानक मालती की आवाज सुनाई दी। वे चौंक कर इधर उधर देखने लगे। आवाज फिर आई, मैं यही हूं। तीनों लड़के समाधि स्थल की ओर दौड़े। वहां उन्हें मालती जीवित नहीं मिली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मालती की आत्मा उनकी बातें सुन रही है। चंद्र ने कहा, मालती, तुम कहां हो? क्या तुम सच में हमारी बात सुन सकती हो? मालती की आवाज फिर आई, हां, मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूं। मैं तुम्हारे प्यार और समर्पण से बहुत प्रभावित हूं। तुम तीनों ही अच्छे इंसान हो। युधिष्ठिर ने पूछा, मालती, तुम हमें जीवित क्यों नहीं कर सकी? मालती ने जवाब दिया, युधिष्ठिर, संजीवनी विद्या का प्रयोग सिर्फ ताजा शव पर ही किया जा सकता है। इतने समय बाद मेरा शरीर नष्ट हो चुका था। धर्मवीर ने पूछा, तो अब क्या होगा? हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे? मालती ने कहा, तुम तीनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ रह सकती हूँ। यह फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम तीनों एक परीक्षा देते हो। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसी के साथ मैं रहूंगी। यह सुनकर तीनों लड़के उत्साहित हो गए। उन्होंने मालती से परीक्षा के बारे में पूछा। मालती ने कहा, परीक्षा कठिन नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हारे गुणों और सद्गुणों को परखेगी। कुछ समय बाद मैं तुम्हें परीक्षा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अभी तुम्हें अपने अपने घरों को वापस जाना चाहिए। तीनों लड़के मालती की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मालती को विदा दी और फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। रास्ते में वे आपस में इस परीक्षा के बारे में सोचते रहे। वे मालती को खुश करने और परीक्षा में सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय कर चुके थे। कुछ महीने बीत गए। एक रात चंद्र, धर्मवीर और युधिष्ठिर सपने में मालती को देखते हैं। सपने में मालती उनसे कहती है कि उनकी परीक्षा 1 महीने बाद शुरू होगी। परीक्षा 3 चरणों में होगी और हर चरण में उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना होगा। पहले चरण में उनकी दया, करुणा और परोपकार की भावना की परीक्षा ली जाएगी। दूसरे चरण में उनके ज्ञान, बुद्धि और विवेक की परीक्षा होगी। तीसरे और अंतिम चरण में उनकी निष्ठा, धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली जाएगी।
जागने के बाद तीनों लड़कों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह मालती का दिया हुआ संकेत था। उन्होंने अगले 1 महीने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने दान पुण्य किए, गरीबों की मदद की और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। पहला चरण शुरू हुआ। एक दिन चंद्र जंगल से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक शिकारी जंगली जानवर का पीछा कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। चंद्र को उस बेचारे जानवर पर दया आ गई। उसने शिकारी को रोकने की कोशिश की और उसे समझाया कि वह निर्दोष जानवर को क्यों मारना चाहता है। शिकारी क्रोधित हो गया और उसने चंद्र को धमकाया। चंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शिकारी को धन देने का प्रस्ताव रखा और उसे जंगली जानवर को छोड़ने के लिए मना लिया। उसी समय धर्मवीर गांव के बाहर एक नदी के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति नदी में गिर गया है और बहता जा रहा है। वह तैरना नहीं जानता था, लेकिन मालती के प्रति अपने प्रेम और समर्पण के कारण उसने बूढ़े आदमी को बचाने का फैसला किया। उसने अपने कपड़े उतारे और नदी में कूद पड़ा। काफी मशक्कत के बाद वह बूढ़े आदमी को किनारे तक ले आया। बूढ़ा आदमी धर्मवीर का आभारी हुआ और उसे अपना आशीर्वाद दिया। उधर युधिष्ठिर एक दूरस्थ गांव में ज्ञान का उपदेश दे रहा था। वहां के राजा को किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा था। युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करके राजा को समस्या का समाधान सुझाया। राजा युधिष्ठिर से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने राज्य में ही रहने का अनुरोध किया। पहला चरण शुरू हुआ। एक दिन चंद्र जंगल से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक शिकारी जंगली जानवर का पीछा कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चरण शुरू हुआ। एक दिन चंद्र को एक ऐसे गांव में पहुंचाया गया जहां के लोग आपस में लड़ रहे थे। गांव का वातावरण अशांत था। चंद्र ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों के बीच समझौता करवाया और गांव में शांति स्थापित की। धर्मवीर को एक ऐसे महल में पहुंचाया गया जहां का राजा अहंकारी और क्रूर था। राजा ने धर्मवीर को अपने दरबार में बुलाया और उससे किसी जटिल प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। धर्मवीर ने अपने ज्ञान और धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बल पर राजा के प्रश्न का सटीक उत्तर दिया। राजा धर्मवीर की बुद्धि और विद्वत्ता से प्रभावित हुआ और उससे मित्रता करने का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर को एक ऐसे जंगल में पहुंचाया गया जहां कई विद्वान और संत एकत्रित थे। उनके बीच शास्त्रार्थ चल रहा था। युधिष्ठिर ने शास्त्रार्थ में भाग लिया और अपने गहन ज्ञान से सभी विद्वानों को प्रभावित कर दिया। सभी विद्वानों ने युधिष्ठिर को एक महान गुरु के रूप में स्वीकार किया। दूसरा चरण भी पूरा हो गया। तीनों लड़कों को लगा कि उन्होंने इस चरण में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ दिनों बाद उन्हें मालती फिर से सपने में दिखाई दी। उसने उनकी प्रशंसा की और बताया कि वे दूसरे चरण में भी सफल हुए हैं। अब उन्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना था। तीसरा और अंतिम चरण सबसे कठिन था। मालती ने सपने में तीनों लड़कों को बताया कि उन्हें एक निर्जन पर्वत पर जाना होगा और वहां कठोर तपस्या करनी होगी। जो सबसे अधिक धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाएगा वही परीक्षा में सफल होगा। चंद्र, धर्मवीर और युधिष्ठिर बिना किसी देरी के निर्जन पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गए। वे अपने अपने सामान समेटकर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। रास्ते में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों का भय, भूख प्यास की पीड़ा और कठिन मौसम की परेशानी सहते हुए वे धीरे धीरे पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। पर्वत की चोटी पर एक गुफा थी। तीनों लड़कों ने वहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने ध्यान और तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वे ईश्वर की भक्ति में लीन रहते। भोजन के लिए वे जंगली फल खाते और पहाड़ से बहते झरने का पानी पीते। कुछ दिनों के बाद एक रात चंद्र को एक परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक खूबसूरत अप्सरा उसके सामने प्रकट हुई और उसे मोहजाल में फंसाने का प्रयास करने लगी। चंद्र मालती के प्रति अपने प्रेम को याद रखते हुए उस अप्सरा के मोह में नहीं फंसा। उसने दृढ़ता से उसका विरोध किया और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। अप्सरा हार मानकर अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद धर्मवीर को भी एक परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक भयंकर डाकू उसके पास आया और उसे गुफा में छिपे हुए धन के बारे में धमकाने लगा। धर्मवीर ने डाकू को बताया कि उसे किसी धन की लालच नहीं है और वह सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन है। डाकू यह सुनकर चकित रह गया। वह धर्मवीर की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और माफी मांगकर चला गया। युधिष्ठिर को भी एक कठिन परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि गुफा की छत गिरने वाली थी।
युधिष्ठिर ने हार नहीं मानी। उसने अपने पूरे ध्यान और शक्ति का प्रयोग करके गुफा की छत को सहारा दिया। कई घंटों तक चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार तूफान थम गया। युधिष्ठिर थक कर चूर हो गया, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता का परिचय दे दिया। कई महीने बीत गए। तीनों लड़के कठोर तपस्या में लीन रहे। उन्होंने हर तरह की परीक्षा का सामना किया और अपने धैर्य एवं दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। आखिरकार एक रात मालती तीनों के सामने प्रकट हुई। मालती दिव्य रूप में चमक रही थी। तीनों लड़के उसे देखकर अभिभूत हो गए। मालती ने कहा, तुम तीनों ने मेरी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तुम सब सच्चे और समर्पित हो। तुम्हारे सामने अब सबसे कठिन काम है, एक का चुनाव करना। चंद्र, धर्मवीर और युधिष्ठिर एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में मालती के प्रति अपार प्रेम था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति उसके साथ रह सकता था। वातावरण गंभीर हो गया। चंद्र ने सबसे पहले बात की। उसने कहा, मालती, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ रहने के लिए मजबूर महसूस करो। अगर तुम्हारी खुशी धर्मवीर या युधिष्ठिर के साथ रहने में है, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उनके साथ रहने दूंगा। धर्मवीर ने चंद्र की बात काटते हुए कहा, चंद्र, ऐसा मत कहो। हम सभी मालती से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे त्याग को देखकर मेरा मन भी यही कहता है कि अगर मालती तुम्हारे साथ रहने में खुश है, तो हमें खुशी खुशी रास्ता दे देना चाहिए। युधिष्ठिर शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू छलक रहे थे। उसने कहा, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मालती के सुख का ही हमें ध्यान रखना चाहिए, भले ही हमें उससे दूर रहना पड़े। मालती उनके त्याग और प्रेम से भाव विभोर हो गई। उसने कहा, तुम तीनों ही सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे इस त्याग के आगे मैं भी नतमस्तक हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक के साथ नहीं रह सकती। तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे मित्र हो चुके हो, इसलिए मैंने एक और रास्ता सोचा है। तीनों लड़कों ने उत्सुकता से मालती की ओर देखा। मालती ने कहा, मैं इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आत्मा के रूप में रह सकती हूँ। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी और तुम्हारे साथ हर सुख दुख में बनी रहूंगी। तुम तीनों अलग अलग रास्तों पर चलोगे और समाज का भला करोगे। चंद्र, धर्मवीर और युधिष्ठिर मालती के इस फैसले से सहमत हो गए। भले ही वे मालती को स्पर्श नहीं कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी आत्मा हमेशा उनके साथ रहेगी। उन्होंने मालती को विदा दी और फिर अपने अपने कार्यों में लग गए। चंद्र ने जंगल में ही रहकर ध्यान और तपस्या करना जारी रखा। धर्मवीर गरीबों की सहायता करने लगा और समाज सेवा में जुट गया। युधिष्ठिर देश देश भ्रमण करता रहा और लोगों को ज्ञान का उपदेश देता रहा। तीनों लड़कों ने अपना जीवन सार्थक बना लिया। वे मालती के प्रेम से हमेशा बलवान बने रहे। उनकी कहानी सदियों तक लोगों को सच्चे प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाती रही। भारत के सुदूर गांव चंपापुर में धान के लहराते खेतों के बीच रहती थी माला। गहरे काले बालों की छोटी और चमकती आंखों वाली यह 12 साल की लड़की गांव की सबसे चतुर मानी जाती थी। माला का परिवार, माता पिता और छोटा भाई राहुल किसान थे। हर साल उनकी मेहनत से खेत लहलहाते, लेकिन फसल कटने के बाद जो बचता वह लालची जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की झोली में चला जाता। ठाकुर रणवीर सिंह गांव वालों के लिए एक काला साया था। वह निर्धारित कर से दोगुना वसूलता, उपज का एक बड़ा हिस्सा हथिया लेता और कभी कभी तो किसानों की जमीनें भी छीन लेता। गांव वाले डर के मारे आवाज नहीं उठा पाते थे। एक शाम खेत से लौटते हुए माला ने देखा ठाकुर के गुर्गे उसके पिताजी से जबरदस्ती कर रहे थे। फसल कम होने के कारण पिताजी निर्धारित कर नहीं चुका पाए थे। गुर्गे उन्हें पिटने ही वाले थे कि माला दौड़कर बीच में आ गई। उसने गुर्गों को तर्क से समझाने की कोशिश की। हम खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी ठाकुर साहब इतना कर क्यों वसूलते हैं? इस बार बारिश कम हुई तो फसल भी कम हुई। हमें थोड़ा और समय दीजिए, जैसे ही बेचेंगे कर चुका देंगे। गुर्गे माला की बातों से प्रभावित न हुए। वे उसे धमकाने लगे, पर माला नहीं झुकी। उसने उन्हें गांव के बुजुर्गों को बुलाने की बात कही। गुर्गों को लगा शायद बुजुर्ग कुछ हल निकाल लें, इसलिए वे माने गए। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए और माला ने उन्हें पूरी बात बताई। गांव वालों का गुस्सा उबाल मारने लगा। बुजुर्गों में से एक दादा रामगोपाल बोले, ठाकुर की ज्यादती अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है, हमें कुछ करना होगा। वह रात चंपापुर में चर्चाओं की रात थी। माला ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। गांव वाले हताश थे,
वे ठाकुर से लड़ने से डरते थे, मगर माला के दिमाग में एक चिंगारी जल चुकी थी। ठाकुर को उसके ही खेल में हराना होगा। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। सुबह होते ही माला अपने सबसे अच्छे दोस्त शंकर के पास गई। शंकर भी माला की तरह ही तेज लड़का था। माला ने उसे पूरी योजना बताई। शंकर को यह योजना पसंद आई और उसने गांव के कुछ और होनहार लड़कों को भी इसमें शामिल कर लिया। माला और उसके दोस्तों ने गांव के बाहर जंगल में मिलना शुरू किया। वहां उन्होंने अपनी योजना को और मजबूत बनाया। योजना के अनुसार उन्हें सबसे पहले गांव के बाहर पुराने किले के खंडहरों तक एक गुप्त रास्ता बनाना था। पुराना किला गांव से कुछ दूर था और यह माना जाता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। गांव वाले उस तरफ जाते ही नहीं थे। एक हफ्ते की मेहनत के बाद गुप्त रास्ता बनकर तैयार हो गया। इसके बाद माला ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, मुझे पता चला है कि पुराने किले में सोना छुपा है। गांव वाले चौंक गए। कुछ को लगा माला मजाक कर रही है, लेकिन कुछ को लालच आ गया। ठाकुर की ज्यादतियों से तंग आ चुके थे। सोने का लालच उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन गया। माला ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ाया। मैंने कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा है कि किले में एक राजा का खजाना छुपा है। रात में अगर हम वहां जाएं तो शायद हमें कुछ मिल सके। गांव वालों में से कुछ ने माला की बातों पर विश्वास नहीं किया, पर कईयों के दिलों में लालच की आग जल उठी। उन्होंने माला से पूछा, लेकिन किला तो बुतहा है, वहां जाने में खतरा है। माला मुस्कुराई। भूत प्रेत की बातें सिर्फ डराने के लिए है। अगर आप वाकई में सोना चाहते हैं तो मेरे साथ आना होगा। मैं रास्ता जानती हूँ। उस रात चांद की रोशनी में कई गांव वाले माला के पीछे पीछे गुप्त रास्ते से किले की तरफ चल पड़े। माला और उसके दोस्तों ने पहले से ही किले के खंडहरों में कुछ नाटकीय चीजें तैयार कर रखी थी। टूटी हुई जमीन पर हड्डियां बिखेर दी थी, दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बनाए थे और कुछ पुराने कपड़े हवा में लटका दिए थे। गांव वाले किले के अंदर दाखिल होते ही डर से कांपने लगे। हर आहट में उन्हें भूत प्रेत का साया नजर आने लगा। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। शंकर ने एक छेद के पीछे से डरावनी सी आवाज निकाली, कौन आया है मेरे महल में? गांव वाले चीखते हुए पीछे हटने लगे। माला ने उन्हें रोका। डरिए मत, ये भूत नहीं है, ये तो किले का रक्षक है। शायद वह हमें सोना देने में मदद करेगा। माला ने शंकर से बातचीत शुरू की। उसने कहा, हम गरीब किसान हैं, जमींदार की ज्यादतियों से तंग आ चुके हैं। हमें सुना है कि इस किले में राजा का खजाना छुपा है। अगर आप हमें थोड़ा सा सोना दे दें तो हम जमींदार को सबक सिखा सकते हैं। शंकर ने नाटकीय अंदाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ, लेकिन खजाना पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। माला ने सहमति जताई। शंकर ने उन्हें कई तरह की मुश्किलें दी। कभी उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने को कहा, कभी डरावनी आवाजें निकालकर उन्हें डराने की कोशिश की। माला और उसके दोस्त पहले से ही तैयार थे, इसलिए उन्होंने सारी परीक्षाएं आसानी से पास कर ली। आखिर में शंकर, असल में शंकर ही था, ने एक लोहे का संदूक निकाला और उसका ढक्कन खोल दिया। संदूक के अंदर कुछ सोने के सिक्के चमक रहे थे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन हो गया था कि किले में वाकई में सोना है। माला ने उन्हें थोड़ा सा सोना दिया और बाकी को छिपाकर रखने का नाटक किया। गांव वाले सोना लेकर वापस चंपापुर चले गए। रास्ते में वे आपस में चर्चा करने लगे कि मिले हुए सोने से क्या करें। माला ने उन्हें सलाह दी, ये सोना हम जमींदार को देंगे, लेकिन बदले में कुछ मांगेंगे। गांव वाले सहमत हो गए। अगले दिन पूरे गांव के लोग सोना लेकर ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पर पहुंचे। ठाकुर को यह देखकर हैरानी हुई। उसने पूछा, यह सोना कहां से लाए हो तुम लोग? गांव वालों ने बताया कि उन्हें पुराने किले में सोना मिला है। ठाकुर लालच में आ गया। उसने सोचा कि शायद किले में वाकई में कोई खजाना छुपा है। उसने गांव वालों से कहा, अगर तुम मुझे वह जगह दिखाओ जहां से सोना मिला है तो बदले में मैं तुम लोगों का आधा कर माफ कर देता हूं। गांव वाले मान गए। माला ने गांव वालों की पहले ही बता दिया था कि कोई खजाना नहीं है, ये सब उसका और उसके दोस्तों की योजना है, ताकि ठाकुर को सबक सिखाया जा सके और उसके ज्यादतियों से मुक्ति मिल सके। लेकिन ठाकुर को वहां ले जाकर उन्हें सबक सिखाना था। अगले दिन भारी सुरक्षा के साथ ठाकुर रणवीर सिंह गांव वालों के साथ किले की तरफ रवाना हुआ। किले के पास पहुंचकर ठाकुर ने पूछा, सोना कहाँ मिला था? गांव के मुखिया ने इशारा करते हुए कहा, वहां
अंदर उस कमरे में ठाकुर अपने आदमियों के साथ किले के अंदर गया। माला और उसके दोस्त पहले ही किले में मौजूद थे। उन्होंने कमरे को कुछ इस तरह सजाया था कि वह किसी रहस्यमयी गुफा जैसा लगे। अंधेरे में टिमटिमाती मशालों की रोशनी और दीवारों पर बनाए गए डरावने चित्र ठाकुर और उसके आदमियों को डराने के लिए काफी थे। अचानक शंकर ने फिर से वही डरावनी आवाज निकाली, कौन आया है मेरे महल में? ठाकुर और उसके आदमी सहम गए। गांव वालों ने भी डर का नाटक किया। ठाकुर ने गुस्से में पूछा, ये क्या है? तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? माला ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, ये किले का रक्षक है। वह इस खजाने का संरक्षक है और किसी को भी इसे ले जाने नहीं देगा। ठाकुर को गुस्सा आ गया, लेकिन डर भी लग रहा था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उस आवाज का पता लगाएं, मगर किले के अंधेरे में कहीं कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद शंकर ने फिर आवाज दी, अगर तुम वाकई में सोना चाहते हो और यहां से बचकर वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। ठाकुर ने पूछा, क्या शर्तें? पहली शर्त यह है कि तुम गांव वालों से माफी मांगोगे, उनकी जमीन वापस करोगे और उनसे उचित कर ही लोगे। ठाकुर गुस्से से तमतमा उठा, तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं ठाकुर साहब, माला ने जवाब दिया, हम आपको सिर्फ यह याद दिला रहे हैं कि असली ताकत जनता में होती है। कुछ देर बाद शंकर ने फिर आवाज दी, मेरी दूसरी शर्त है कि तुम दोबारा कभी किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करोगे। अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर शर्तें नहीं मानते तो तुम्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। ठाकुर उलझन में था। किले का रहस्यमयी माहौल, डरावनी आवाजें और गांव वालों का अडिग रवैया उसे डगमगा रहे थे। वह जानता था कि अगर वह गांव वालों पर हमला करता है तो आसपास के गांव भी विद्रोह कर सकते हैं। आखिरकार उसकी हिम्मत टूट गई। उसने गांव वालों के सामने माफी मांगी और उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गया। दूसरे दिन ठाकुर ने पूरे गांव के सामने माफी मांगी। उसने गांव वालों की जमीन वापस कर दी और आश्वासन दिया कि वह अब से उचित कर ही वसूलेगा। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने माला को अपने कंधों पर बिठा लिया। माला ने अपनी चालाकी से गांव को ठाकुर के अत्याचारों से मुक्त करा लिया था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने इकट्ठा होकर किले के पास एक भोज का आयोजन किया। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। जश्न की रात चांदनी रोशनी से नहाई हुई थी। हवा में खुशी की मिठास घुली हुई थी। गांव वाले नाच गा रहे थे, ढोल की थाप पर थिरक रहे थे। माला, शंकर और उनके दोस्तों को गांव के हर व्यक्ति से सराहना मिल रही थी। हर कोई उनकी चतुराई और साहस की तारीफ कर रहा था। बुजुर्ग दादा रामगोपाल ने माला के पास आकर कहा, बेटी, तूने गांव का नाम रोशन कर दिया। तेरी बुद्धि और हिम्मत की बदौलत हम आज आजाद हैं। माला ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, ये सब अकेले मेरे कारण नहीं हुआ, ये हम सबकी जीत है। गांव वालों की एकता और हिम्मत के बिना ये मुमकिन नहीं था। शंकर ने बात को आगे बढ़ाया, हाँ, दादाजी सही कह रहे हैं। माला ने सिर्फ एक रास्ता दिखाया। हम सब ने मिलकर उस पर चलकर सफलता हासिल की। उस रात गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि गांव के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। ठाकुर के अत्याचारों के कारण गांव में स्कूल की हालत खस्ता थी। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि गांव में खेती के नए तरीके अपनाए जाए ताकि उनकी फसल पैदावार बढ़े और उन्हें किसी जमींदार के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कुछ महीनों बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। माला के पिताजी ने नई तकनीक से खेती शुरू की थी, जिससे उनकी फसल दोगुनी हो गई। गांव के अन्य किसानों ने भी माला के पिताजी से सीखकर नई तकनीक अपनाई। गांव में एक नया स्कूल भी बन गया, जहां माला और उसके दोस्त पढ़ते थे। एक दिन गांव में एक शिक्षिका आई। उन्होंने गांव वालों को बताया कि आसपास के कई गांव भी ठाकुर रणवीर सिंह के अत्याचारों से परेशान हैं। उन्होंने सुना है कि चंपापुर गांव ने ठाकुर को सबक सिखाया है। वे सीखना चाहती थी कि चंपापुर वालों ने ऐसा कैसे किया। गांव वालों ने खुशी खुशी उन्हें पूरी कहानी सुनाई। माला की चालाकी, शंकर और उसके दोस्तों की मदद और गांव वालों की एकता ने आसपास के गांव वालों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी चंपापुर वालों की तरह संगठित होकर अपने अपने गांवों में विद्रोह करने का फैसला किया। धीरे धीरे ठाकुर रणवीर सिंह का अत्याचार खत्म होता गया। आसपास के गांवों में भी खुशहाली लौट आई। माला चंपापुर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में एक प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। इस कहानी ने लोगों को यह सिखा दिया कि एकता और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।
धर्म सिंह नामी राजपूत राजपूताना की सेना में एक अफसर था। एक दिन माता की पत्री आई कि मैं बूढ़ी होती जाती हूँ, मरने से पहले एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है। यहाँ आकर मुझे विदा कर आशीर्वाद लो और क्रियाकर्म करके आनंद पूर्वक नौकरी पर लौट जाना। तुम्हारे वास्ते मैंने एक कन्या खोज रखी है, वह बड़ी बुद्धिमती और धनवान है। यदि तुम्हें भाए तो उससे विवाह करके सुखपूर्वक घर ही पर रहना। उसने सोचा, ठीक है, माता दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, संभव है कि फिर मैं उसके दर्शन न कर सकूं, इस कारण चलना ही ठीक है। कन्या यदि सुंदर हुई तो विवाह करने में क्या हानि है। वह सेनापति से छुट्टी लेकर साथियों से विदा हो चलने को प्रस्तुत हो गया। उस समय राजपूतों और मरहठों में युद्ध हो रहा था। रास्ते में सदैव भय रहता था। यदि कोई राजपूत अपना किला छोड़कर कुछ दूर बाहर निकल जाता था तो मरहठे उसे पकड़कर कैद कर लेते थे। इस कारण यह प्रबंध किया गया था कि सप्ताह में 2 बार सिपाहियों की एक कंपनी मुसाफिरों को एक किले से दूसरे किले तक पहुंचा आया करती थी। गर्मी की रात थी। दिन निकलते ही किले के नीचे असबाब की गाड़ियां लादकर तैयार हो गईं। सिपाही बाहर आ गए और सबने सड़क की राह ली। धर्म सिंह घोड़े पर सवार हो आगे चल रहा था। 16 मील का सफर था। गाड़ियां धीरे धीरे चलती थी। कभी सिपाही ठहर जाते थे, कभी गाड़ी का पहिया निकल जाता था तो कभी कोई घोड़ा अड़ जाता था। दोपहर हो चुकी थी। रास्ता आधा भी नहीं कटा था। गरम रेत उड़ रही थी। धूप आग का काम कर रही थी। छाया कहीं नहीं थी। साफ मैदान था। सड़क पर न कोई वृक्ष न झाड़ी। धर्म सिंह आगे था और कभी कभी इस कारण ठहर जाता था कि गाड़ियां आकर मिल जाए। मन में विचारने लगा कि आगे क्यों ना चलूं। घोड़ा तेज है, यदि मरहठे धावा करेंगे तो घोड़ा दौड़ाकर निकल जाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि चरण सिंह बंदूक हाथ में लिए उसके पास आया और बोला, आओ आगे चलें। इस समय बड़ी गर्मी है, भूख के मारे व्याकुल हो रहा हूं। सभी कपड़े पसीने में भीग रहे हैं। चरण सिंह भारी भरकम आदमी था। उसका मुंह लाल था। धर्म सिंह, तुम्हारी बंदूक भरी हुई है? चरण सिंह, हाँ भरी हुई है। धर्म सिंह, अच्छा चलो, पर बिछुड़ न जाना। यह दोनों चल दिए। बातें करते जाते थे पर ध्यान दाएं बाएं था। साफ मैदान होने के कारण दृष्टि चारों ओर जा सकती थी। आगे चलकर सड़क 2 पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती थी। धर्म सिंह उस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देख लेना उचित है। ऐसा न हो कि अचानक मरहठे कहीं से आकर हमें पकड़ लें। चरण सिंह, अजी चले भी चलो। धर्म सिंह, नहीं, आप यहां ठहरिए, मैं जाकर देख आता हूं। धर्म सिंह ने घोड़ा पहाड़ी की ओर फेर दिया। घोड़ा शिकारी था, उसे पक्षी की भांति ले उड़ा। वह अब भी पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंचा था कि 100 कदम आगे 30 मरहठे दिखाई पड़े। धर्म सिंह लौट पड़ा, परंतु मरहठों ने उसे देख लिया और बंदूकें संभालकर घोड़े दौड़ा उस पर लपके। धर्म सिंह बेतहाशा नीचे उतरा और चरण सिंह को पुकार कर कहने लगा, बंदूकें तैयार रखो, और घोड़े से बोला, प्यारे अब समय है, देखना ठोकर न खाना, नहीं तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक बार बंदूक ले लेने दे, फिर मैं किसी के बांधने का नहीं। उधर चरण सिंह मरहठों को देखकर घोड़े को चाबुक मार ऐसा भागा कि गर्दे में घोड़े की पूंछ ही पूंछ दिखाई दी और कुछ नहीं। धर्म सिंह ने देखा कि बचने की आशा नहीं है, खाली तलवार से क्या बनेगा। वह किले की ओर भाग निकला, परंतु 6 मरहठे उस पर टूट पड़े। धर्म सिंह का घोड़ा तेज था, पर उनके घोड़े उससे भी तेज थे। तिस पर यह बात हुई कि वे सामने से आ रहे थे। धर्म सिंह चाहता था कि घोड़े की बाग मोड़कर उसे दूसरे रास्ते पर डाल दे, परंतु घोड़ा इतना तेज जा रहा था कि रुक नहीं सका। सीधा मरहठों से जा टकराया। सजे घोड़े पर सवार बंदूक उठाए लाल दाढ़ी वाला एक मरहठा दांत निकालता हुआ उसकी ओर लपका। धर्म सिंह ने कहा कि मैं इन दुष्टों को भली भांति जानता हूं। यदि वे मुझे जीता पकड़ लेंगे तो किसी कंदरा में फेंककर कोड़े मारा करेंगे, इसलिए या तो आगे निकलो, नहीं तो तलवार से 1-2 को ढेर कर दो। मरना अच्छा है, कैद होना ठीक नहीं। धर्म सिंह और मरहठों में 10 हाथ का ही अंतर रह गया था कि पीछे से गोली चली। धर्म सिंह का घोड़ा घायल होकर गिरा और वह भी उसके साथ ही धरती पर आ रहा। धर्म सिंह उतना चाहता था कि 2 मरहठे आकर उसकी मुस्कें कसने लगे। धर्म सिंह ने धक्का देकर उन्हें दूर गिरा दिया, परंतु दूसरों ने आकर बंदूक के कुंदों से उसे मारना शुरू किया और वह घायल होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरहठों ने उसकी मुस्कें कस ली, कपड़े फाड़ दिए, रुपया पैसा सब छीन लिया।
धर्म सिंह ने देखा कि घोड़ा जहां गिरा था वहीं पड़ा है। एक मरहठी ने पास जाकर जीन उतारनी चाहिए। घोड़े के सिर में एक छेद हो गया था, उसमें से काला रक्त बह रहा था। 2 हाथ इधर उधर की धरती कीचड़ हो गई थी। घोड़ा चित्त पड़ा हवा में पैर पटक रहा था। मरहठी ने गले पर तलवार फेंक दी। घोड़ा मर गया। उसने जीन उतार ली। लाल दाढ़ी वाला मरहठा घोड़े पर सवार हो गया। दूसरों ने धर्म सिंह को उसके पीछे बिठाकर उसे उसकी कमर से बांध दिया और जंगल का रास्ता लिया। धर्म सिंह का बुरा हाल था, मस्तक फटा था, लहू बहकर आंखों पर जम गया था। मुस्कों के मारे कंधा फटा जाता था, वह हिल नहीं सकता था। उसका सिर बार बार मरहठी की पीठ से टकराता था। मरहठे पहाड़ियों पर ऊपर नीचे होते हुए एक नदी पर पहुंचे। उसे पार करके एक घाटी मिली। धर्म सिंह यह जानना चाहता था कि वे किधर जा रहे हैं, परंतु उसके नेत्र बंद थे, वह कुछ न देख सका। शाम होने लगी। मरहठे दूसरी नदी पार करके एक पत्थरीली पहाड़ी पर चढ़ गए। यहाँ धुआं और कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया, मानो कोई बस्ती है। थोड़ी देर चलकर गांव आ गया। मरहठों ने गांव छोड़ दिया। धर्म सिंह को एक और धरती पर बिठा दिया। बालक आकर उस पर पत्थर फेंकने लगे, परंतु एक मरहठी ने उन्हें वहां से भगा दिया। लाल दाढ़ी वाले ने एक सेवक को बुलाया। वह दुबला पतला आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने था। मरहठी ने उससे कुछ कहा। वह जाकर बेड़ी उठा लाया। मरहठों ने धर्म सिंह की मुस्कें खोलकर उसके पांव में बेड़ी डाल दी और उसे कोठरी में कैद करके ताला लगा दिया। उस रात धर्म सिंह जरा भी नहीं सोया। गर्मी की ऋतु में रातें छोटी होती हैं। शीघ्र प्रातःकाल हो गया। दीवार में एक झरोखा था, उसी से अंदर उजाला आ रहा था। झरोखे के द्वारा धर्म सिंह ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक सड़क उतरी है। दाईं ओर एक मरहठी का झोपड़ा है, उसके सामने 2 पेड़ हैं। द्वार पर एक काला कुत्ता बैठा हुआ है। पास एक बकरी और उसके बच्चे पूंछ हिलाते फिर रहे हैं। एक स्त्री चमकीले रंग की साड़ी पहने, पानी की गागर सिर पर धरे हुए एक बालक की उंगली पकड़े झोपड़े की ओर आ रही है। वह अंदर गई कि लाल दाढ़ी वाला मरहठा रेशमी कपड़े पहने, चांदी के मुट्ठे की तलवार लटकाए हुए बाहर आया और सेवक से कुछ बात करके चल दिया। फिर 2 बालक घोड़ों को पानी पिलाकर लौटते हुए दिखाई पड़े। इतने में कुछ बालक कोठरी के निकट आकर झरोखे में टहनियां डालने लगे। प्यास के मारे धर्म सिंह का कंठ सूखा जाता था। उसने उन्हें पुकारा, परंतु वे भाग गए। इतने में किसी ने कोठरी का ताला खोला। लाल दाढ़ी वाला मरहठा भीतर आया। उसके साथ एक नाटा पुरुष था। उसका सांवला रंग, निर्मल काले नेत्र, गोल कपूर, कतरी हुई महीन दाढ़ी थी। वह प्रसन्नमुख हंसोड़ था। यह पुरुष लाल दाढ़ी वाले मरहठे से बहुत बढ़िया वस्त्र पहने हुए था। सुनहरी गोट लगी हुई नीले रंग की रेशमी अचकन थी। चांदी के म्यान वाली तलवार, कलाबत्तू का जूता था। लाल दाढ़ी वाला मरहठा कुछ बड़बड़ाता धर्म सिंह को कनखियों से देखता द्वार पर खड़ा रहा। सांवला पुरुष आकर धर्म सिंह के पास बैठ गया और आंखें मटकाकर जल्दी जल्दी अपनी मातृभाषा में कहने लगा, बड़ा अच्छा राजपूत है। धर्म सिंह ने एक अक्षर भी न समझा। हाँ, पानी मांगा। सांवला पुरुष हंसा। तब धर्म ने होठ और हाथों के संकेत से जताया कि मुझे प्यास लगी है। सांवले पुरुष ने पुकारा, सुशीला। एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई भीतर आई। 13 वर्ष की अवस्था, सांवला रंग, दुबली पतली, नेत्र काले और रसीले, सुंदर बदन, नीली साड़ी, गले में स्वर्णहार पहने हुए। सांवले पुरुष की पुत्री मालूम पड़ती थी। पिता की आज्ञा पाकर वह पानी का एक लोटा ले आई और धर्म सिंह को भौचक्की होकर देखने लगी कि वह कोई वंचर है। फिर खाली लौटा लेकर सुशीला ने ऐसी छलांग मारी कि सांवला पुरुष हंस पड़ा। तब पिता के कहने से कुछ रोटी ले आई। इसके पीछे वे सब बाहर चले गए और कोठरी का ताला बंद कर दिया। कुछ देर पीछे एक सेवक आकर मराठी में कुछ कहने लगा। धर्म ने समझा कि कहीं चलने को कहता है। वह उसके पीछे हो लिया। बेड़ी के कारण लंगड़ाकर चलता था। बाहर आकर धर्म ने देखा कि 10 घरों का एक गांव है। एक घर के सामने 3 लड़के 3 घोड़े पकड़े खड़े हैं। सांवला पुरुष बाहर आया और धर्म को भीतर आने को कहा। धर्म भीतर चला गया। देखा कि मकान स्वच्छ है, गोबरी फिरी हुई है। सामने की दीवार के आगे गद्दा बिछा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं। दाईं बाईं दीवारों पर पर्दे गिरे हुए हैं। उन पर चांदी के काम की बंदूकें, पिस्तौलें और तलवारें लटकी हुई हैं। गद्दे पर 5 मरहठे बैठे हैं। एक सांवला पुरुष, दूसरा लाल दाढ़ी वाला
और 3 अतिथि सब भोजन कर रहे हैं। धर्म सिंह धरती पर बैठ गया। भोजन से निश्चिंत होकर एक मरहठा बोला, देखो राजपूत, तुम्हें दयाराम ने पकड़ा है, सांवले पुरुष की ओर उंगली करके, और संपतराव के हाथ बेच डाला है। अतएव अब संपतराव तुम्हारा स्वामी है। धर्म सिंह कुछ न बोला। संपतराव हंसने लगा। मरहठा, वह यह कहता है कि तुम घर से रुपए मंगवा लो, दंड दे देने पर तुमको छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह, कितने रुपए? मरहठा, 3000। धर्म सिंह, मैं 3000 नहीं दे सकता। मरहठा, कितना दे सकते हो? धर्म सिंह, 500। यह सुनकर मरहठे सिटपिटाए। संपतराव दयाराम से तकरार करने लगा और इतनी जल्दी जल्दी बोलने लगा कि उसके मुंह से झाग निकल आया। दयाराम ने आंखें नीची कर ली। थोड़ी देर में मरहठे शांत हुए और फिर मोलतोल करने लगे। एक मरहठी ने कहा, 500 रुपए से काम नहीं चल सकता। दयाराम को संपतराव का रुपया देना है। 500 रुपए में तो संपतराव ने तुम्हें मोल ही लिया है। 3000 से कम नहीं हो सकता। यदि रुपया न मंगाओगे तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। धर्म ने सोचा कि जितना डरोगे यह दुष्ट उतना ही डराएंगे। वह खड़ा होकर बोला, इस भले मानुष से कह दो कि यदि मुझे कोड़ों का भय दिखाएगा तो मैं घर वालों को कुछ नहीं लिखूंगा। मैं तुम चांदानों से नहीं डरता। संपतराव, अच्छा 1000 मंगाओ। धर्म सिंह, 500 से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो इस 500 से भी हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर मरहठे आपस में सलाह करने लगे। इतने में एक सेवक एक मनुष्य को लिए हुए भीतर आया। यह मनुष्य मोटा था, नंगे पैर, बेड़ी पड़ी हुई। धर्म सिंह उसे देखकर चकित हो गया। यह पुरुष चरण सिंह था। सेवक ने चरण सिंह को धर्म के पास बैठा दिया। वे एक दूसरे से अपनी व्यथा करने लगे। धर्म सिंह ने अपना वृत्तांत कह सुनाया। चरण सिंह बोला, मेरा घोड़ा अड़ गया, बंदूक रंजक चाट गई और संपतराव ने मुझे पकड़ लिया। संपतराव, फिर अब तुम दोनों एक ही स्वामी के वश में हो। जो पहले रुपया दे देगा वही छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह की ओर देखकर, देखा तुम कैसे क्रोधी हो और तुम्हारा साथी कैसा सुशील है। उसने 5000 रुपए भेजने को घर लिख दिया है। इस कारण उसका पालन पोषण भली भांति किया जाएगा। धर्म सिंह मेरा साथी जो चाहे सो करे, वह धनवान है और मैं तो 500 रुपए से अधिक नहीं दे सकता। चाहे मारो चाहे छोड़ो। मरहठे चुप हो गए। संपतराव झट से कलमदान उठा लाया। कागज कलम दवात निकालकर धर्म की पीठ ठोक उसे लिखने को कहा। वह 500 रुपए लेने पर राजी हो गया था। धर्म सिंह, जरा ठहरो। देखो, हमारा पालन पोषण भली भांति करना, हमें एक साथ रखना, जिससे हमारा समय अच्छी तरह कट जाए। बेड़ियां भी निकाल दो। संपतराव जैसा चाहे वैसा भोजन करो। बेड़ियां नहीं निकाल सकता, शायद तुम भाग जाओ। हाँ, रात को निकाल दिया करूंगा। धर्म सिंह ने पत्र लिख दिया, परंतु पता सब झूठ लिखा, क्योंकि मन में निश्चय कर चुका था कि कभी न कभी भाग जाऊंगा। तब मरहठों ने चरण सिंह और धर्म सिंह को एक कोठरी में पहुंचाकर एक लोटा पानी, कुछ बाजरे की रोटियां देकर ऊपर से ताला बंद कर दिया। धर्म सिंह और चरण सिंह को इस प्रकार रहते रहते 1 महीना गुजर गया। संपतराव उनको देखकर सदैव हंसता रहता था, पर खाने को बाजरे की अधपकी रोटी के सिवाय और कुछ न देता था। चरण सिंह उदास रहता और कुछ न करता। दिन भर कोठरी में पड़ा सोया रहता और दिन गिनता रहता था कि रुपया कब आए कि छूटकर अपने घर पहुंचो। धर्म तो जानता था कि रुपया कहां से आना है। जो कुछ घर भेजता था, माता उसी पर निर्वाह करती थी। वह बेचारी 500 रुपए कैसे भेज सकती है। ईश्वर की दया होगी तो मैं भाग जाऊंगा। वह घात में लगा हुआ था। कभी सीटी बजाता हुआ गांव का चक्कर लगाता, कभी बैठकर मिट्टी के खिलौने और टोकरियां बनाता। वह हाथों का चतुर था। एक दिन उसने एक गुड़िया बनाकर छत पर रख दी। गांव की स्त्रियां जब पानी भरने आई तो सुशीला ने उनको बुलाकर गुड़िया दिखलाई। वे सब हंसने लगी। धर्म सिंह ने गुड़िया सबके आगे कर दी, परंतु किसी ने नहीं ली। वह उसे बाहर रखकर कोठरी में चला गया कि देखी क्या होता है। सुशीला गुड़िया उठाकर भाग गई। अगले दिन धर्म ने देखा कि सुशीला द्वार पर बैठी गुड़िया के साथ खेल रही है। एक बुढ़िया आई, उसने गुड़िया छीनकर तोड़ डाली। सुशीला भाग गई। धर्म सिंह ने और गुड़िया बनाकर सुशीला को दे दी। फल ये हुआ कि वह एक दिन छोटा सा लौटा लाई, भूमि पर रखा और धर्म को दिखाकर भाग गई। धर्म ने देखा तो उसमें दूध था। अब सुशीला नित्य अच्छे अच्छे भोजन लाकर धर्म को देने लगी। एक दिन आंधी आई। 1 घंटा मूसलाधार मेघ बरसा
नदियां नाले भर गए। बांध पर 7 फुट पानी चढ़ आया। जहां तहां झरने झरने लगे। धार ऐसी प्रबल थी कि पत्थर लुढ़क जाते थे। गांव की गलियों में नदियां बहने लगी। आंधी थम जाने पर धर्म सिंह ने संपतराव से चाकू मांगकर एक पहिया बना। उसके दोनों ओर 2 घुड़ियां बांधकर पहिए को पानी में छोड़ दिया। वह पानी के बल से चलने लगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया और घुड़ियों को नाचते देखकर तालियां बजाने लगा। संपतराव के पास एक पुरानी बिगड़ी हुई घड़ी पड़ी थी। धर्म सिंह ने उसे ठीक कर दिया। उसके पीछे और लोग अपने घंटे, पिस्तौल, घड़ियां ला लाकर धर्म से ठीक कराने लगे। इस कारण संपतराव ने प्रसन्न होकर धर्म सिंह को एक चिमटी, एक बर्मी और एक रेती दे दी। एक दिन एक मरहठा रोगी हो गया। सब लोग धर्म सिंह के पास आकर दवा दारू मांगने लगे। धर्म कुछ वैद्य तो था ही नहीं, पर उसने पानी में रेता मिलाकर कुछ मंत्र सा पढ़कर कहा कि जाओ, यह पानी रोगी को पिला दो। पानी पिलाने पर रोगी चंगा हो गया। धर्म के भाग्य अच्छे थे। अब बहुत से मरहठे उसके मित्र बन गए। हाँ, कुछ लोग अब भी उस पर संदेह करते थे। दयाराम धर्म सिंह से चिढ़ता था। जब उसे देखता मुंह फेर लेता। पहाड़ी के नीचे एक और बूढ़ा रहता था। मंदिर में आने के समय धर्म सिंह उसे देखा करता था। यह बूढ़ा नाटा था। दाढ़ी मूछ बर्फ की भांति श्वेत, मुंह पोला, उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, नाक नुकीली, नेत्र निर्दयी, 2 दांतों के सिवाय सब दांत टूटे हुए। वहीं लकड़ी टेकता, चारों ओर भेड़िए की तरह झांकता हुआ मंदिर में जाने के समय जब कभी धर्म सिंह को देख पाता था तो जलकर राख हो जाता और मुंह फेर लेता था। एक दिन धर्म सिंह बूढ़े का घर देखने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरा। कुछ दूर जाने पर एक बगीचा मिला। चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई थी। बीच में मेवे के वृक्ष लगे हुए थे। वृक्षों में एक झोपड़ा था। धर्म सिंह आगे बढ़कर देखना चाहता था कि उसकी बेरी खड़की। बूढ़ा चौंका। कमर से पिस्तौल निकालकर उसने धर्म सिंह पर गोली चलाई, पर वह दीवार की ओट में हो गया। बूढ़े को आकर संपतराव से कहते सुना कि धर्म सिंह बड़ा दुष्ट है। संपतराव ने धर्म को बुलाकर पूछा, तुम बूढ़े के घर क्यों गए थे? धर्म सिंह बोला, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं केवल यह देखने लगा था कि वह बूढ़ा कहाँ रहता है। संपत ने बूढ़े को शांत करने का बहुत यत्न किया, पर वह बड़बड़ाता ही रहा। धर्म सिंह केवल इतना ही समझ सका कि बूढ़ा यह कह रहा है कि राजपूतों का गांव में रहना अच्छा नहीं, उन्हें मार देना चाहिए। बूढ़ा चल दिया तो धर्म सिंह ने संपतराव से पूछा कि बूढ़ा कौन है? संपतराव, यह बड़ा आदमी है, इसने बहुत राजपूत मारे हैं। पहले यह बड़ा धनवान था। इसके 3 स्त्रियां और 8 पुत्र थे। सब एक ही गांव में रहा करते थे। एक दिन राजपूतों ने धावा करके गांव जला दिया। इसके 7 पुत्र तो मर गए, 8वां कैद हो गया। यह बूढ़ा राजपूतों के पास जाकर और उनके संग रहकर अपने पुत्र की खोज लगाने लगा। अंत में उसे पाकर अपने हाथ से उसका वध करके भाग आया। फिर विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को चला गया। अब यह पहाड़ी के नीचे रहता है। यह बूढ़ा कहता था कि तुम्हें मार डालना उचित है, परंतु मैं तुमको मार नहीं सकता। फिर रुपया कहां से मिलेगा? इसके सिवाय मैं तुम्हें यहां से जाने भी न दूंगा। इस तरह धर्म यहां 1 महीना रहा। दिन को वह इधर उधर फिरा करता या कोई चीज बनाता, लेकिन रात को वह दीवार में छेद किया करता। दीवार पत्थर की थी, खोदना सहज नहीं था, लेकिन वह पत्थरों को रेती से काटता था। यहां तक कि अंत में उसने अपने निकलने भर को एक छेद बना लिया। बस अब उसे यह चिंता हुई कि रास्ता मालूम हो जाए। एक दिन संपतराव शहर गया हुआ था। धर्म सिंह भोजन करके तीसरे पहर रास्ता देखने की इच्छा से सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिया। संपतराव बाहर जाते समय अपने पुत्र से सदैव कह जाया करता था कि धर्म सिंह को आंखों से परे न होने देना। इस कारण बालक उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, मत जाओ, मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। यदि तुम नहीं लौटोगे तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा। धर्म सिंह बालक को फुसलाने लगा, मैं दूर नहीं जाता, केवल उस पहाड़ी पर जाने की इच्छा है। रोगियों के वास्ते मुझे एक बोटी की जरूरत है, तुम भी साथ चलो। बेरी के होते कैसे भागूंगा? असंभव है। आओ, कल मैं तुमको तीर कमान बना दूंगा। बालक मान गया। पहाड़ी की चोटी कुछ दूर न थी। बेड़ी के कारण चलना कठिन था, परंतु ज्यों त्यों करके धर्म सिंह चोटी पर पहुंचकर चारों ओर देखने लगा। दक्षिण दिशा में एक घाटी दिखाई दी। उसमें घोड़े चल रहे थे। घाटी के नीचे एक गांव था। उससे परे एक ऊंची पहाड़ी थी, फिर एक और पहाड़ी थी। इन पहाड़ियों के बीचों बीच जंगल था।
उससे परे पहाड़ थे, एक से एक ऊंचे। पूर्व और पश्चिम दिशा में भी ऐसी ही पहाड़ियां थी। कंदराओं में से जहां तहां गांवों का धुआं उठ रहा था। वास्तव में यह मरहठों का देश था। उत्तर की ओर देखा तो पैरों तले एक नदी बह रही है और वही गांव है जिसमें वह रहा करता था। गांव के चारों ओर बगीचे लगे हुए थे और स्त्रियां नदी पर बैठी वस्त्र धो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो गुड़िया बैठी है। गांव से परे एक पहाड़ी थी, परंतु दक्षिण दिशा वाली पहाड़ी से नीचे। उससे परे दो पहाड़ियां और थी, उन पर घना जंगल था। इनके बीच में मैदान था। मैदान के पार बहुत दूर पर कुछ धुआं सा दिखाई दिया। अब धर्म सिंह को याद आया कि किले में रहते हुए सूर्य कहां से उदय होता और कहां अस्त हुआ करता था। उसे निश्चय हो गया कि धुएं का बादल हमारा किला है और उसी मैदान में से जाना होगा। अंधेरा हो गया। मंदिर का घंटा बजने लगा। पशु घर लौट आए। धर्म सिंह भी अपनी कोठरी में आ गया। रात अंधेरी थी। उसने उसी रात भागने का विचार किया, पर दुर्भाग्य से संध्या समय मरहठी घर लौट आए। आज उनके साथ एक मुर्दा था। मालूम होता था कि कोई मरहठा युद्ध में मारा गया है। मरहठे उस शव को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र लपेट अर्थी बना राम नाम सत्य कहते हुए गांव से बाहर जाकर शमशान भूमि में दाह करके घर लौट आए। 3 दिन उपवास करने के बाद चौथे दिन बाहर चले गए। संपत राव घर ही में रहा। रात अंधेरी थी। शुक्ल पक्ष अभी लगा ही था। धर्म सिंह ने सोचा कि रात को भागना ठीक है। चरण सिंह से कहा, भाई चरण सुरन तैयार है, चलो भाग चलें। चरण सिंह भयभीत होकर, रास्ता तो जानते ही नहीं, भागेंगे कैसे? धर्म सिंह, रास्ता मैं जानता हूं। चरण सिंह, माना कि तुम रास्ता जानते हो, परंतु एक रात में किले तक नहीं पहुंच सकते। धर्म सिंह, यदि किले तक नहीं पहुंच सकेंगे तो रास्ते में कहीं जंगल में छिपकर दिन काट लेंगे। देखो, मैंने भोजन का प्रबंध भी कर लिया है। यहां पड़े पड़े सड़ने में क्या लाभ है? यदि घर से रुपया ना आया तो क्या बनेगा? राजपूतों ने एक मरहठा मार डाला है, इस कारण यह सब बहुत बिगड़े हुए हैं। भागना ही उचित है। चरण सिंह, अच्छा चलो। गांव में जब सन्नाटा हो गया तो धर्म सिंह सुरंग से बाहर निकल आया, पर चरण सिंह के पैर से एक पत्थर गिर पड़ा। धमाका हुआ तो संपतराव का कुत्ता भूंका, लेकिन धर्म सिंह ने उसे पहले ही हिला लिया था। उसका शब्द सुनकर वह चुप हो गया। रात अंधेरी थी। तारे निकले हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था। घाटियां धुंध से ढंकी हुई थी। चलते चलते रास्ते में किसी छत पर से एक बूढ़े के राम नाम जपने की आवाज सुनाई दी। दोनों दुबक गए। थोड़ी देर में फिर सन्नाटा छा गया। तब वे आगे बढ़े। धुंध बहुत छा गई। धर्म सिंह तारों की ओर देखकर राह चलने लगा। ठंड के कारण चलना सहज न था। धर्म सिंह को तब हानता चला जाता था। चरण सिंह पीछे रहने लगा। चरण सिंह, भाई धर्म, जरा ठहरो, जूतों ने मेरे पैरों में छाले डाल दिए। धर्म सिंह, जूते निकालकर फेंक दो, नंगे पैर चलो। चरण सिंह ने जूते निकालकर फेंक दिए। पत्थरों ने उसके पांव घायल कर दिए। वह ठहर ठहर कर चलने लगा। धर्म सिंह, देखो चरण, पांव तो फिर चंगे हो जाएंगे, पर यदि मरहठों ने आ पकड़ा तो फिर समझ लो कि जान गई। चरण सिंह चुप होकर पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर धर्म सिंह बोला, हाय हाय, हम रास्ता भूल गए। हमें तो बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए था। चरण सिंह, ठहरो, जरा दम लेने दो, मेरे पैर घायल हो गए हैं, देखो रक्त बह रहा है। धर्म सिंह, कुछ चिंता नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे, तुम चले चलो। वे लौटकर बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ गए। आगे जंगल मिला। झाड़ियों ने उनके सब वस्त्र फाड़ डाले। इतने में कुछ आहट हुई। वे डर गए। समीप जाने पर मालूम हुआ कि बारहसिंगा भागा जा रहा है। प्रातः काल होने लगा। किला यहां से अभी 7 मील पर था। मैदान में पहुंचकर चरण सिंह बैठ गया और बोला, मेरे पांव थक गए, मैं अब नहीं चल सकता। धर्म सिंह क्रोध से, अच्छा तो राम राम, मैं अकेला ही चलता हूं। चरण सिंह उठकर साथ हो लिया। 3 मील चलने पर अचानक सामने से घोड़े की टाप सुनाई दी। वे भागकर जंगल में घुस गए। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़े पर चढ़ा हुआ एक मरहठा जा रहा है। जब वह निकल गया तो धर्म बोला कि भगवान ने बड़ी दया की कि उसने हमें नहीं देखा। चरण भाई, अब चलो। चरण सिंह, मैं नहीं चल सकता, मुझ में ताकत नहीं। चरण सिंह मोटा आदमी था। ठंड के मारे उसके पैर अकड़ गए। धर्म सिंह उसे उठाने लगा तो चरण सिंह ने चीख मारी। धर्म सिंह, है यह क्या?
मरहठा तो अभी पास ही जा रहा है, कहीं सुन न ले। अच्छा, यदि तुम नहीं चल सकते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। धर्म सिंह ने चरण सिंह को पीठ पर बिठाकर किले की राह ली। धर्म सिंह, भाई चरण सिंह, सीधी तरह बैठे रहो, गला क्यों घोंटते हो? अब उधर की बात सुनिए। मरहठी ने चरण सिंह का शब्द सुन लिया। उसने गोली चलाई परंतु खाली गई। मरहठा दूसरे साथियों को लेने के लिए घोड़ा दौड़ाकर चल दिया। धर्म सिंह, चरण, मालूम होता है कि उस दुष्ट ने तुम्हारी आवाज सुन ली। वह अपने साथियों को बुलाने गया है। यदि उसके आने से पहले पहले हम दूर नहीं निकल जाएंगे तो समझो कि जान गई। मन में, यह बोझा मैंने क्यों उठाया? यदि मैं अकेला होता तो अब तक कभी का निकल गया होता। चरण सिंह, तुम अकेले चले जाओ, मेरे कारण प्राण क्यों खोते हो? धर्म सिंह, कदापि नहीं, साथी को छोड़कर चल देना धर्म के विरुद्ध है। धर्म सिंह फिर चरण सिंह को कंधे पर लादकर चलने लगा। आधा मील चलने पर एक झरना मिला। धर्म सिंह बहुत थक गया था। चरण सिंह को कंधे से उतारकर विश्राम करने लगा। पानी पीना ही चाहता था कि पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दी। दोनों भागकर झाड़ियों में छिप गए। मरहठे ठीक वहीं आकर ठहरे जहां दोनों छिपे हुए थे। उन्होंने सूंघ लेने को कुत्ता छोड़ा। फिर क्या था, दोनों पकड़े गए। मरहठों ने दोनों को घोड़ों पर लाद लिया। राह में संपतराव मिल गया। अपने कैदियों को पहचाना, तुरंत उन्हें अपने साथ वाली घोड़ों पर बैठाया और दिन निकलते निकलते वे सब ग्राम में पहुंच गए। उसी समय बूढ़ा भी वहां आ गया। सब मरहठे विचार करने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़ी ने कहा कि कुछ मत करो, इन दोनों का तुरंत वध कर दो। संपतराव, मैंने तो उन पर रुपया लगाया है, मार कैसे डालूं? बूढ़ा, राजपूतों को पालना पाप है, वे तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ न देंगे, मारकर झगड़ा समाप्त करो। मरहठे इधर उधर चले गए। संपतराव धर्म सिंह के पास आया और बोला, देखो धर्म सिंह, 15 दिन के अंदर यदि रुपया न आया और तुमने फिर भागने का साहस किया तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। अब शीघ्र घर वालों को पत्र लिख डालो कि तुरंत रुपया भेज दे। दोनों ने पत्र लिख दिए। फिर वे पहले की भांति कैद कर दिए गए, परंतु कोठरी में नहीं, अब की बार 6 हाथ चौड़े गड्ढे में बंद किए गए। अब उन्हें अत्यंत कष्ट दिया जाने लगा। न बाहर जा पाते थे, न बेरिया निकाली जाती थी। कुत्तों के समान अधपकी रोटी, एक लोटे में पानी पहुंचा दिया जाता था और कुछ नहीं। गड्ढा सेला था, उसमें अंधेरा और अति दुर्गंध थी। चरण सिंह का सारा शरीर सूख गया। धर्म सिंह मनमलीन, तनछीन रहने लगा। करे तो क्या करे? धर्म एक दिन बहुत उदास बैठा था कि ऊपर से रोटी गिरी। देखा तो सुशीला बैठी हुई है। धर्म सिंह ने सोचा, क्या सुशीला इस काम में मेरी सहायता कर सकती है? अच्छा, इसके लिए कुछ खिलौने बनाता हूं, कल जब आएगी तब इसे देकर फिर बात करूंगा। दूसरे दिन सुशीला नहीं आई। धर्म सिंह के कान में घोड़ों के टापों की आवाज आई। कई आदमी घोड़ों पर सवार उधर से निकल गए। वे सब बातें करते जाते थे। धर्म सिंह को और तो कुछ न समझ में आया। हाँ, राजपूत शब्द बार बार सुनाई दिया। इससे उसने अनुमान किया कि राजपूतों की सेना कहीं निकट आ पहुंची है। तीसरे दिन सुशीला फिर आई और 2 रोटियां गड्ढे में फेंक दी। तब धर्म सिंह बोला, तू कल क्यों नहीं आई? देख, मैंने तेरे वास्ते ये खिलौने बनाए हैं। सुशीला, खिलौने लेकर क्या करूंगी? मुझे खिलौने नहीं चाहिए। उन्होंने तुम्हें मार डालने का विचार कल पक्का कर लिया है। सब मरहठे इकट्ठे हुए थे, इसी कारण मैं कल नहीं आ सकी। धर्म सिंह, कौन मारना चाहता है? सुशीला, मेरा पिता। बूढ़ी ने यह सलाह दी है कि राजपूतों की सेना निकट आ गई है, तुम्हें मार डालना ही ठीक है। मुझे तो यह सुनकर रोना आता है। धर्म सिंह, यदि तुम्हें दया आती है तो एक बांस ला दो। सुशीला, यह नहीं हो सकता। धर्म सिंह, सुशीला, दया कर, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि एक बांस ला दो। सुशीला, बांस कैसे लाऊं? वे सब घर पर बैठे हैं, देखे लेंगे। यह कहकर वह चली गई। सूर्य अस्त हो गया, तारे चमकने लगे। चांद अभी नहीं निकला था। मंदिर का घंटा बजा, बस फिर सन्नाटा हो गया। धर्म सिंह इस विचार में बैठा था कि सुशीला बांस लाएगी अथवा नहीं। अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। देखा तो सामने की दीवार में बांस लटक रहा है। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बांस को नीचे खींच लिया। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे। गड्ढे के किनारे पर मुंह रखकर धीरे से सुशीला ने कहा, धर्म सिंह, सिवाय 2 के और सब बाहर चले गए हैं। धर्म सिंह ने चरण सिंह से कहा, भाई चरण, आओ एक बार फिर यत्न कर देखे,
हिम्मत ना हारो, चलो मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। चरण सिंह, मुझ में तो करवट लेने की शक्ति नहीं, चलना तो एक और रहा, मैं नहीं भाग सकता। धर्म सिंह, अच्छा राम राम, परंतु मुझे निर्दयी मत समझना। धर्म सिंह चरण सिंह से गले मिला। बांस का एक सिरा सुशीला ने पकड़ा, दूसरा सिरा धर्म सिंह ने। इस भांति वह बाहर निकल आया। धर्म सिंह, सुशीला, तुम्हें भगवान कुशल से रखें, मैं जन्म भर तुम्हारा जस गाऊंगा। अच्छा, जीती रहो, मुझे भूल मत जाना। धर्म सिंह ने थोड़ी दूर जाकर पत्थरों से बेड़ी तोड़ने का बहुत ही यत्न किया, पर वह न टूटी। वह उसे हाथ में उठाकर चलने लगा। वह चाहता था कि चंद्रमा उदय होने से पहले जंगल में पहुंच जाए, परंतु पहुंच न सका। चंद्रमा निकल आया, चारों ओर उजाला हो गया, पर सौभाग्य से जंगल में पहुंचने तक राह में कोई न मिला। धर्म सिंह फिर बेड़ी तोड़ने लगा, पर सारा यत्न निष्फल हुआ। वह थक गया, हाथ पांव घायल हो गए। विचारने लगा, अब क्या करूं? बस चलो, ठहरने का काम नहीं। यदि एक बार बैठ गया तो फिर उठना कठिन हो जाएगा। माना कि प्रातःकाल से पहले किले में नहीं पहुंच सकता, न सही, दिन भर जंगल में काट दूंगा, रात आने पर फिर चल दूंगा। सहसा पास से 2 मरहठे निकले। वह झट झाड़ी में छिप गया। चांद फीका पड़ गया, सवेरा होने लगा। जंगल पीछे छूट गया, साफ मैदान आ गया। किला दिखाई देने लगा। बाईं ओर देखने पर मालूम हुआ कि थोड़ी दूर पर कुछ राजपूत सिपाही खड़े हैं। धर्म सिंह मग्न हो गया और बोला, अब क्या है? परंतु ऐसा ना हो कि मरहठे पीछे से आ पकड़े, मैं सिपाहियों तक न पहुंच सकूं। इस कारण जितना भागा जाए भागो। इतने में बाईं ओर 200 कदम की दूरी पर कुछ मरहठे दिखाई दिए। धर्म निराश हो गया, चिल्ला उठा, भाइयों दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। राजपूत सिपाहियों ने धर्म सिंह की पुकार सुन ली। मरहठे समीप थे, सिपाही दूर थे। वे दौड़े। धर्म सिंह भी बेड़ी उठाकर भाइयों भाइयों कहता हुआ ऐसा भागा कि झट सिपाहियों से जा मिला। मरहठे डरकर भाग गए। राजपूत पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? परंतु धर्म सिंह घबराया हुआ भाइयों भाइयों पुकारता चला जाता था। निकट आने पर सिपाहियों ने उसे पहचान लिया। धर्म सिंह सारा वृत्तांत कहकर बोला, भाइयों, इस तरह मैं घर गया और विवाह किया। विधाता की यही लीला थी। 1 महीना पीछे 5000 मुद्रा देकर चरण सिंह छूट कर किले में आया। वह उस समय अधमुए के समान हो रहा था। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।